प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह की मीठे और मधुर नाम में आज सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्रेम अनुग्रह आप सभी पर हमेशा हमेशा बना रहे। मेरे प्रियो, आज की डेली लाइफ में जब हम चल रहे हैं, जब हम अपने जीवन को बिता रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा आपके साथ में कि आप लोगों को खुश करने के लिए अपने परमेश्वर से रिश्ता खराब कर रहे हैं। अगर आपके दोस्त आपसे नाराज़ हो जाते हैं, पति पत्नी एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसे खुश करने के लिए अपना वो कीमती समय जो है, जो आपको परमेश्वर को देना है, उसे ना देकर उन लोगों को मनाने के, उन लोगों को खुश करने के पीछे आप लगे हुए हैं। और ये हमेशा होता रह रहा है, ये होता ही जा रहा है आपकी लाइफ में। कहीं ऐसा तो नहीं है। देखिए प्रियो, एक किस्सा है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक गवाही समझ के इसको, एक गवाही ही है ये, कि एक सुबह जब पति पत्नी सो के उठते हैं तो घर का माहौल अचानक से ऐसा होता है कि वो जो रहते हैं कपल्स, दोनों जन हस्बैंड वाइफ, वो दोनों ऐसे रहते हैं कि उठना है, प्रार्थना करना है, दुआ करना है और फिर उन्हें अपने ऑफिस के लिए निकलना है। लेकिन होता ये है कि उस सुबह जब वो उठते हैं, वो आपस में झगड़ा कर लेते हैं, आपस में झगड़ लेते हैं। और जब वो झगड़ लेते हैं तो दिन भर उनके माइंड में ये ख्याल आता है, आधे दिन तक तो ये ख्याल आता है कि उसने मुझे ये कहा, और पति बोलता है उसने मुझे ऐसा कहा, पत्नी बोलती उसने मुझे ऐसा कहा। और उसके बाद वो दिन भर, आधे दिन इस चीज़ को निकालते हैं, आधे दिन के बाद उन्हें एहसास होता है, अपने प्यार का एहसास होता है एक दूसरे के प्रति। और फिर वो आधे दिन वो ये सोचने में निकाल देते हैं कि हम कैसे उसे मनाएं, कैसे उसे खुश रखें। वो ये सोचने में आधे दिन निकाल देते हैं। और जो समय वो परमेश्वर को देते थे, उस समय को वो परमेश्वर को नहीं दिए, परंतु एक दूसरे को खुश कैसे करें और एक दूसरे के प्रति जो उनके मन में शिकायत थी उसे बड़बड़ाने में, लोगों को फ़ोन करके बताने में, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को बताने में टाइम वेस्ट कर दिए वो। और ऐसा ही उनके लाइफ में बहुत बार हुआ। लेकिन फिर एक दिन जब प्रभु का वचन उनके पास पहुंचा तो उन्होंने अपने मन को फिराया। देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी कहीं ना कहीं अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जो आपके आसपास में हैं, उन्हें मनाने में, उन्हें खुश करने में आप इतने ज़्यादा अपने आप को समर्पित कर दिए हैं कि आप जो वक्त परमेश्वर का है, जो वक्त आप परमेश्वर को देते हैं, वो नहीं दे पा रहे हैं। आपकी लाइफ में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जब आप सुबह उठते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके बाद जब आप ऑफिस के लिए निकलते हैं तो आप प्रार्थना में रहते हैं और प्रार्थना करते हैं और रास्ते भर अपने प्रभु की स्तुति आराधना करते रहते हैं, अपने परमेश्वर को हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। लेकिन जिस दिन आपका अपने हस्बैंड से, अपने घर वालों से, अपने फ्रेंड से या जॉब में किसी प्रॉब्लम से आप डिस्टर्ब हो गए हैं, डिप्रेशन में डिस्टर्ब हो गए, आप डिप्रेशन में आ रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप वो समय जो परमेश्वर के लिए आनंद के साथ बिताते हैं, परमेश्वर के साथ, उस समय को छोड़कर आप इन सब बातों में लगे हुए हैं। आप ये सोचने में लगे हैं कि मैं अपने बॉस को कैसे खुश करूं, कि वो जो नाराज़ है मुझसे, जिसने मुझे डांटा, वो ठीक हो जाए। मैं अपने हस्बैंड को कैसे खुश करूं, मैं अपनी पत्नी को कैसे खुश करूं, मैं अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को जो मुझसे नाराज़ हो गए हैं, उन्हें कैसे खुश करूं। और यही सोचने में आपका पूरा समय बर्बाद हो गया। याद रखिए मेरे प्रियो, जब आप स्वर्ग में जाएंगे, न्याय के सिंहासन के सामने जब आप खड़े रहेंगे, तब वहाँ ऐसा नहीं होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि बेटा तूने उस दिन मेरी आराधना क्यों नहीं की। जब प्रभु यीशु मसीह पूछेंगे आपसे
तब आप ये नहीं कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे खुदा उस दिन मेरे हस्बैंड ने मुझसे बहुत बड़ा झगड़ा किया था तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, इसीलिए मैं उस दिन आपकी आराधना नहीं की। क्या ये चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा। प्रभु यीशु मसीह कहेंगे मैंने तो नहीं झगड़ा किया, मैंने तो नहीं किया ना, तो मुझसे क्यों नाराज़गी निकाले? मुझसे क्यों निकाले आप नाराज़गी? तब आप क्या जवाब देंगे? हर एक को अपना न्याय, अपनी बात वहाँ खुद रखनी है। कोई किसी के लिए बोलने नहीं आएगा, कोई किसी की गवाही नहीं बनेगा। आपको खुद बोलना है, आपको खुद इतना पाक बनना है, इतना पवित्र बनना, परमेश्वर के वचन में इस तरीके से चलना है प्रियो। तो अपने आप को बदलिए। किसी को हम खुश नहीं रख सकते हैं, याद रखिए। हम किसी को संसार में चाहे कोई सा भी रिश्ता है, आप उसे हमेशा खुश नहीं रख सकते। आप उसके लिए करेंगे, लेकिन करेंगे जो आपका फ़र्ज़ है, जो आपका प्रेम है उस रिश्ते के प्रति, आप उसे करेंगे पूरी तरीके से। लेकिन आप कहेंगे कि वो पर्सन जो सामने वाला है आपसे हमेशा खुश रहे, आपसे हमेशा उसे कोई शिकायत ना रहे, उसे आपसे कभी भी कोई शिकायत ना रहे। अगर आप सोचते हैं ऐसा तो आप गलत सोचते हैं। इंसान है, हमारे अंदर भी खोट है, हमको भी कोई हमेशा कोई भी पर्सन खुश नहीं रख सकता है जो दुनिया में है। तो हम ऐसे समय में दूसरों को खुश करने के चक्कर में, दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को अपना जो कीमती समय है प्रभु यीशु के साथ में, वचन के साथ में, उसे ना गंवाएं। परंतु वचन कहता है जैसे कि मैं कहता हूँ आनंदित रहो, मैं फिर तुमसे कहता हूँ आनंदित रहो, तो वो आनंदित रहना। आपके जो भी रिश्ते बिगड़ गए हैं उसे आप सॉल्व करने जाएंगे तो वो बिगड़ा रिश्ता वैसे सॉल्व नहीं होगा जैसे प्रभु यीशु मसीह सॉल्व करेंगे आपकी लाइफ में। तो हर एक प्रॉब्लम को, हर एक परेशानी को यीशु पे छोड़िए, उसके साथ आनंदित रहिए, उसके साथ मगन रहिए। परमेश्वर सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। वचन कहता है, मैं आप लोगों के सामने पढ़ देती हूँ, 2 कुरिन्थियों उसका पहले अध्याय का 10वां वचन। अब मैं क्या, पौलुस कहते हैं वचन के द्वारा, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्वेश्चन मार्क है। क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। पौलुस कहते हैं कि मनुष्यों को क्या मैं मनाता हूँ या परमेश्वर को? हमको किसके सामने सजदा करना है? मनुष्यों के सामने हमको सजदा नहीं करना है, परंतु परमेश्वर के सामने हमको सजदा करना है। हमको अपना जीवन ऐसे बनाना है कि हम कैसे परमेश्वर को भाएं, हम कैसे हर वक्त हर समय परमेश्वर को भाएं। अपना जीवन ऐसे बनाना है। आगे लिखा हुआ है, क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? आज की डेट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, प्रचारक हैं जो मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जो बोलते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, प्रोफेसी करते हैं कि तुमको वीज़ा मिल जाएगा, तुम्हारा विदेश का टिकट कंफर्म है, और इस तरीके से बहुत सारी चिकनी चुपड़ी बातों को करते हैं और अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और ऐसे ठोकर का कारण बनते हैं मेरे प्रियो कि जब वो लोगों को ना वीज़ा मिलता है ना ही उनका कोई और काम होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो जो विश्वासी लोग हैं जो विश्वास करके जाते हैं, वो लोग ऐसे ठोकर खाते हैं कि वो ये कहने लगते हैं, यहाँ तो मेरा काम नहीं हुआ, मैं दूसरे चर्च जाता हूँ, मैं दूसरे प्रॉफिट के पास जाता हूँ, मैं दूसरे प्रचारक के पास, दूसरे पास्टर के पास जाता हूँ, शायद मेरा वहाँ काम बन जाए। व्यापार बना के रख दिए हैं कुछ लोग, व्यापार। तो मेरे प्रियो, वचन तो हमको मनुष्यों को खुश नहीं करना है, परंतु परमेश्वर को खुश करने पे अपने तन मन से लगे रहिए, पूरे तन मन से
पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से परमेश्वर को खुश करने में लगे रहिए। याद रखिए, जब हम परमेश्वर को खुश करते हैं, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूती से बनाए रखते हैं, मजबूती से और प्रेम पूर्वक अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ बना के रखते हैं, तो फिर ये सब जो भी है, ये सब जो भी परेशानी आपकी लाइफ में है, वो ख़त्म होगी। आप संसार के लोगों के पास अपनी परेशानियों को लेके जाएंगे तो हो सकता है आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो वो चुटकी बजाते हुए उस समय आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। लेकिन जब हमारा परमेश्वर, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तब वो ऐसा सॉल्व होगा कि परमेश्वर की महिमा होगी। आप पहचाने जाएंगे परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के नाम से। लोग आपको देख के बोलेंगे कि हाँ, ये परमेश्वर, यहोवा, प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। वो ऐसे पहचानेंगे जिससे हम अपने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को महिमा देंगे। वचन के अनुसार अगर हम मनुष्यों को ही खुश करते रहे, आगे लिखा, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास नहीं होता। समय करीब है, प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं हमको और आपको लेने के लिए, हम सभी को लेने के लिए। आपका अपना चुनाव करना है, आपको अपना चुनाव करना है कि कौन सा राह चुने। मेरे प्रियो, समय बहुत कम है। अपने जीवन में बदलाव लाइए, अपने जीवन में बदलाव लाइए। जो भी बुरी आदतें हैं उसे छोड़ दीजिए और मनुष्यों को प्रसन्न करने के पीछे ना लगे रहे। कोई मनुष्य प्रसन्न नहीं होगा, आप चाहे किसी के लिए सर काट के भी दे दे। एक एग्जाम्पल है, जब मैं जॉब करती थी, मेरे को एक वो तैयार करना था, एक रूम मुझे दिया गया था और उसमें कहा गया था कि आप आर्ट एंड क्राफ्ट का पूरा चीज़ इसमें तैयार कर दीजिए, सब कुछ तैयार कीजिए, या बाहर से बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं वो देखेंगे, तो आपका वर्क एकदम बेस्ट होना चाहिए। मैं बोली ठीक है, ओके। मैंने अपने हेड्स को कहा ओके, और मैं दिन रात उस काम में लगी रही, मैं करते रही उस काम को। ना मैं दिन देखी ना रात देखी, और मैं पूरी तरीके से इस काम को किया। बहुत सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया और इतना ज़्यादा मैं उस काम में बिज़ी हो गई थी कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे टॉन्सल हो गया था, मैं बोल नहीं पा रही थी। मुझे इतना ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गया था, मुझे फीवर इतना चढ़ गया था। फिर मैं जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया और उसके बाद भी मैं सेकेंड डे स्कूल आई, स्कूल गई मैं, तो स्कूल गई और मेरी तबीयत नहीं संभल रही थी मुझसे। मैं कोशिश की कि मैं छुट्टी ना लूँ, लेकिन मुझसे नहीं संभल रही थी। तो फिर मैंने जाके अपने हेड से, उस समय जो मेरे हेड थे, उससे मैं छुट्टी मांगी, लीव दीजिए मुझे क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। लेकिन वो सर जो थे वो उन्होंने साफ मुझे मना कर दिया। तो मैं बस उनसे एक क्वेश्चन की कि सर मैं इतना मेहनत की, इतने दिन तक 15 दिन 25 दिन तक मैं इतना मेहनत की, सब काम को की, और आज 1 डे का लीव मैं मांग रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तो आप मुझे नहीं दे रहे हैं। तो वो हेड मुझसे कहते हैं कि अगर आप अपना मैं स्कूल का नाम मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन वो बोलते हैं कि अगर आप इस संस्था के लिए, इस स्कूल के लिए अपना सर भी काट के दे देंगे तो भी नहीं दूंगा मैं छुट्टी, हमारा स्कूल आपको छुट्टी नहीं देगा। मुझे बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ कि मैं जिस के पीछे मैं इतनी लगी हुई कि हाँ चलो मेरे हेड्स को अच्छा लगेगा, जो बाहर से गेस्ट आ रहे हैं उन्हें अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। उन्होंने जब मुझे ऐसा जवाब दिया, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा। तो प्रियो, इस बात से भी, ये गवाही है मेरी, इस बात से भी हम ये जानते हैं कि हम मनुष्यों को कभी खुश नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे वो आपका कितना करीबी क्यों ना हो। आप उसके लिए चाहे जितना करें, जितना भी करें, आप उसे हमेशा खुश नहीं रख सकते। हर इवन मेरे लिए अगर कोई हमेशा कुछ बहुत अच्छा करे तो कई बार ऐसा सिचुएशन आएगा कि मैं भी कई ऐसे सिचुएशन में उनसे लड़ पड़ूंगी,
किसी बात में, और उन्हें भी, सामने वाले को भी हर्ट होगा मुझसे कि मैं इतना इस पर्सन के लिए करता हूँ, लेकिन ये देखो मुझसे लड़ाई की, इस तरीके से उसे भी बुरा लगेगा। यह मनुष्य की प्रवृत्ति है, लेकिन हमारे परमेश्वर की नहीं है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। जो हम उसे देते हैं उससे वो 100 गुना हमको लौटा देते हैं। जो हम उसे देते हैं उससे 100 गुना ज़्यादा हमको लौटा देते हैं। तो मेरे प्रियो, हमारा भरोसा, हमारा प्रेम अपने प्रभु के लिए सर्वप्रथम होना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने परमेश्वर को कैसे खुश रखना है उस पे ध्यान देना चाहिए, और उस पे अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, चलाना चाहिए। बस मैं ये नहीं कहती रिश्तेदारों से दूर हो जाइए, दोस्तों से दूर हो जाइए, लेकिन उनके पीछे ऐसा पागलपन मत कीजिए कि वो आपको यूज़ करे। मेरे प्रियो, मुझे उम्मीद है कि आज के वचन से आप लोगों ने, आज की इस कन्वर्सेशन से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। पिता परमेश्वर में अपने आप को आगे बढ़ाइए, उसके वचन में आगे बढ़ाइए। अपने जीवन में जो भी प्रॉब्लम है उसे परमेश्वर के सामने रखिए, और जो भी गलत आचरण है उसे छोड़ दीजिए। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर आपके हर कामों में जो उचित है उसमें आपका साथ दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।